अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल हम सखर में थे तो फिर रात को ट्रैवल किया सखर से लाड़काना। तो अभी हम जो है इस वक्त मौजूद हैं संबारा होटल में। तो अभी आगे फिर यहाँ पे है तजर म्यूज़ियम, उस तरफ जाएंगे और आपको वहाँ के जो चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा। तो मैंने कहा अब सुबह उठा हूँ तो आपके साथ दुआ सलाम हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर वहाँ मिलते हैं। यहाँ का थोड़ा सा मंज़र है ये संबारा है, बहुत खूबसूरत लॉन है। ये वैसे पालतू नहीं है जानवर। स्विमिंग पूल है लेकिन पानी नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम अली बाबा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? फर्स्ट ठीक क्लास ठाक। फर्स्ट क्लास। तो हमारी मंजिल है तजर म्यूज़ियम। तजर म्यूज़ियम इंशाल्लाह बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो कैसा म्यूज़ियम है। आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मिलते हैं तजर म्यूज़ियम पे। हाँ, मोर पालिया तन बटरे। हाल ठीक है, बात तो सही है। सिविल हॉस्पिटल रोड है, वीआईपी रोड पीछे था। यहाँ पे देसी चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, भी काफ़ी मशहूर हैं लाड़काने के। और हरी सब्जियाँ तो ऐसे समझें कि अभी तोड़कर आए और अभी बेची, बहुत मशहूर है। फ्रूट के लिहाज से बहुत अच्छा है लाड़काना। शख्सियतें भी बहुत अच्छी हैं यहाँ की। नहीं न पास लाड़काना बहुत ही अच्छा शहर है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। क्योंकि ज़राई ज़मीनें, चावल यहाँ का बहुत ज़्यादा है, गंदम, अमरूद, आम, ये वाला। तो अभी जो है हम इस जो म्यूज़ियम है जना बाग के अंदर ही है। ये ऊपर रेलवे ट्रैक है, नीचे से हम गुजर रहे हैं। इसका भी एक नाम है लेकिन अभी मुझे याद नहीं सच में। सुक्की पुल या ऐसे ही कुछ कहते हैं। ये जना बाग है, अंदर इसमें म्यूज़ियम है, तजर म्यूज़ियम। ये इसमें पुरानी जो है वो स्कूल है बहुत बड़ा, ब्रिटिश टाइम का। अंदर ही अलंदा से पैरी गेट ही। इस तरफ जाएंगे तो हम पाकिस्तानी चौक, हम इसमें अंदर जाएंगे। ये आ गया जना बाग। ये तजर म्यूज़ियम, ये असल में मुझे नाम याद नहीं, आगे चल के मैं पूछूंगा। ये कोई वज़ीर फ़कीरी था, उसकी यहाँ पे दफन हुआ था और उसके बाद उसकी जो है मैयत दोबारा निकाल के कहीं और जगह पे उसको दफनाया गया। तो ये जगह खाली थी ना, बराबर में लगा जैसे सामने। तो उसके बाद ये बिल्कुल ही खाली रही। तो बाद में एंटीक्विटीज़ ने ये फ़ैसला किया कि यहाँ पे जो है हम एक म्यूज़ियम बनाए। तो ये लुक है उस म्यूज़ियम का बाहर से। ये तजर म्यूज़ियम का लिखा हुआ है, तजर बिल्डिंग की तारीख भी लिखी हुई है।
तो चलते हैं आगे, देखते हैं। फोटो तो करने आना। अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच चुके हैं तजर बिल्डिंग के अंदर। तो यहाँ के इंचार्ज हैं अब्दुल हफीज मशहूरी साहब। और सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब खान बेटलो है। गुलाब खान साहब, गुलाब खान है, काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं। मेरी तो पैदाइश इसी शहर में हुई। मैंने कहा ना किसी की पहले यहाँ पे बॉडी दफन थी, वो नवाब वली मोहम्मद जी, खान नवाब का वली था। मोहम्मद बिगाड़ साहब। और हाँ, वो 1800 कुछ 84 यहाँ ऐसे ही सन लिखा हुआ है। जी जी, तो 18 उसमें थे वो, बाद में फिर इसको खाली करके उसको अब्बाई कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो अभी जो है हम डिटेल यहाँ पे लेंगे। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। फेरस्को पेंटिंग अभी भी है और अच्छी कंडीशन में है। और ये हाफ इसलिए है कि शायद ऊपर से गिरी हुई मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस तरफ भी इसका जो है एक पैटर्न मौजूद है। तो आधी बनाई गई है, कुछ काम बाकी होगा। तो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। तो थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। सर आप ज़रा ये बताएं, बाद में हम सामान तो दिखाएंगे, जी जी लेकिन इस बिल्डिंग की थोड़ी अहमियत बताएं। जी जी, ये जो है 1800 मीरों की बादशाही में जो है कि नवाब वली मोहम्मद लिगारी था, वज़ीर आज़म था, और लाड़काना परगण का जो है वो गवर्नर भी रह चुका था। तो आपको ये भी तो पता है कि चीन की बड़ी दीवार है, चीन की हाँ। बड़ी दीवार है जो दुनिया में मशहूर है। लेकिन हमारे यहाँ सिंध में भी ऐसी दीवार है जो रनिंग कोट है। रनिंग कोट की भी सिंध की यूँ समझे कि चीन जैसी एक दीवार है। और आप तो वहाँ गए भी हैं, तो बहुत बड़ा किला है। और ये भी उस वक्त मीरों की हुकूमत में नवाब वली मोहम्मद साहब ने जो है बनाया था। तो उसकी वज़ीर आज़म तो वो सिंध का था, लेकिन परगण जो लाड़काना परगण था तो उस वक्त का वो गवर्नर भी। तो इस वजह से ये जो है इलाका जो है कि उस वक्त जो है ऊपर था। लाड़काना सिटी जो था वो छोटा था, क्योंकि लाड़काना जो है 1901 में ज़िला बना है। तो इससे पहले जो है कि वो सिंध का पहला वाहिद ज़िला था शिकारपुर। कराची भी नहीं था। सही। कराची भी बाद में आया है। सही। पहले सिंध का जो है ज़िला जो था वो जो है शिकारपुर था। उसके बाद जो है कि कराची है। कराची के बाद जो है कि जिस तरह सिंध के ज़िले बने, तो इस तरह ये जैसे ही इसकी वफात हुई नवाब साहब की, तो आर्जी तौर पे तकरीबन जो है यहाँ उनको अमानत तौर पे रखा गया था। सही। उसके जो है ये बेटा था शहरयार खान साहब, नाम था। तो वो बाहर पढ़ते थे या ट्रेनिंग में, जैसे ही वो आए तो फिर वो यहाँ से उनकी अमानत तौर पे जो रखी गई थी मैयत, वो ले गए हैदराबाद पठान कॉलोनी में, क्योंकि पठान कॉलोनी में उनका आबाई जो है कब्रिस्तान है। सही। तो वहाँ जो है वो उन लोगों ने नवाब साहब की आखिरी आरामगाह वहाँ रखी। तो बाद में जो है कि ये मुख्तलिफ पीरियड से ये बिल्डिंग रही है। फिर जैसे अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ का यहाँ जो डिप्टी कलेक्टर था वो शाम को इसमें बैठता था, ताकि ये हवादार था, चारों पासे से खुला हुआ था। तो शाहनवाज भुट्टो साहब भी, उसकी भी कचहरी यहाँ होती थी। बहुत जितने थे, चांडियो साहब था, नवाब गेबी खान, वो भी अगर काम किसी से आता था तो यहाँ शाम को जो है उस अंग्रेज़ डिप्टी कलेक्टर के साथ कचहरी भी होती थी, शायद भी होती थी। और फिर जो है ये पीली लाड़काना में लाइब्रेरी भी ये रही है। सही। हाँ, ये मैंने पढ़ा कि लाइब्रेरी भी यही थी, क्योंकि ख़तों किताब जो है कि वो हमारी सिंध की जो रियासत थी वो जो है कलकत्ता, बम्बई तक और मुल्तान तक उनका था ना, ये सिटी भी इसमें सिंध में आती थी। तो पहले जो है सिंध है, फिर बाद में हिंद है। सही। पहले सिंध है, बाद में हिंद है। यूं कोई ऐसे बहुत सारे कहते हैं कि भाई ये पहले हिंद, नहीं भाई, सिंध के कहते किसको है? जब दरावड़ मोहनजोदड़ो में आए, आर्य आए,
तो उसकी संस्कृत बोली जो थी वो सिंध थी। सिंध माना वो पानी को और सब्ज इलाके को कहते थे। अच्छा, ये बीच में ये हाल है और साइड में इसकी जो है वो दूसरे हैं। तो सिंध के मुतालिक तो हम कहीं और जानेंगे, बस ये हमें जो है यहाँ की म्यूज़ियम और तजर बिल्डिंग के बारे में जानना था। जी और काफ़ी मोटी दीवार है, जी ऐसे समझें कि ये कितने फिट होगी, तकरीबन 2-2.5 फीट की ये दीवार है, बहुत बड़ी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो बैठते थे नवाब जो भी थे उस टाइम के, गवर्नर, बादशाह कहें। इसी तरह आप जो है अगर देखेंगे दूसरी जगहों पे भी ऐसी कचहरियाँ होती थी। सत्यन जो आस्थान जो है वो भी वहाँ पे बैठते थे, बाद में वो कब्रिस्तान बना। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि चीज़ें क्या क्या हैं। कैमरास ऊपर हैं, रेडियो रखा हुआ है, घड़ी है, सारी पुरानी है। और ये टेलीफोन वगैरह पड़ी हुई हैं। ये ज्वेलरीज जो पुराने टाइम पे इस्तेमाल करते थे वो है। और रिकॉर्ड जो है ये पुराने जो गाने बजाने वाली चीज़ें थी, कैसेट वाला भी बहुत ही पुराना है। ये उसकी जो है मुल्ला कल्लू ऐसे ही कोई नाम लिखा हुआ है उसके हैं। ये कैसेटें और वीसीआर और साउंड, संबारा होटल की पुरानी तस्वीर लगी हुई है। ये छोटी टीवी और टाइपराइटर और बंगलो नवाब गैबी खान चांडियो। ये हम पूछेंगे, ये लाड़काना का टावर ही है। और ये तलवार भाले और ये छोटी ये हुक्का, नीचे ये हुक्का पड़ा हुआ है। यहाँ पे वो गाने बजाने वाली जो चीज़ें थी पुरानी वो रखी है। लाड़काना स्टेशन, लालटेन वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और पुरानी रखी हुई है। मैं हफीज़ भाई को तकलीफ़ नहीं दूंगा फ़िलहाल मैं खुद ही विज़िट करवा देता हूँ। यही वो पुरानी हमने काफ़ी जगहों पे बंदूकें देखी, तो यहाँ पे भी 2-4 पुरानी बंदूकें कलोड़ा टाइम की पड़ी हुई हैं, या ब्रिटिश कह लें या कलोड़ा, थोड़ा सा पीरियड का फ़र्क है। इसी टाइम की ये बंदूकें पड़ी हुई हैं। ज्वेलरी उस तरफ भी थी तो इस तरफ भी हाथ वगैरह, हार और पाँव की पायल वगैरह, पाजेब ज़रा ये बड़ी हैं, आजकल छोटी हो गई हैं। ये किताब वगैरह और यहाँ पे काफ़ी औरतें जो है वो नाड़ा जो है बनाती हैं। ऊपर इसमें दिखाया गया है परांदा और ऐसी चीज़ें लाड़काना में। ये लाड़काना में हाथ का जो काम है वो काफ़ी, कढ़ाई वगैरह हो गई, इस चीज़ का काफ़ी रुझान है यहाँ पे लोकल। और खाने पे जो है चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं लोकल बनाते हैं, तो उसमें ये परांदा और नाड़ा वगैरह जो है वो डालते हैं। उस तरफ भी हमने गाना बजाने वाली चीज़ दिखी। ये पुरानी टीवी हमारे घर में भी ऐसी होती थी किसी ज़माने में, जब हमारे घर में होती थी तो उस टाइम किसी के यहाँ टीवी नहीं होती, बिल्कुल ऐसी ही थी। वो पुराने दौर को शो कर रही है। ये मक्खन और दूध, अगर लस्सी पीनी है तो फिर वो सिस्टम है। और ये रकाबी चाय वगैरह या पानी जो भी पिलाते थे वो है। काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अच्छी चीज़ें तो मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा के लिए महफूज हो गई। कई सालों से ये बिल्कुल ही बंद पड़ी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता चल के एंटीकोटीज़ ने इसको जो है ये तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो मैं कहता हूँ आइंदा नस्लों के लिए ये चीज़ है। तो फ्रेस्को बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को, ये हमें कई मस्जिदों में भी देखने को मिलता है, मकबरों में मिलता है। ये कलोड़ा टाइम में ये ज़्यादा होता था। और पैसे भी रखे गए हैं, ये पुरानी करेंसी, ये सिक्के आ गए, ये जोगी बाबा आपका, और ये खाने पीने के बर्तन, मिस्र का जो है वो कुछ
और मैं आपको ये शख्सियत है इसके बारे में ज़रा बताऊं। ये कहते हैं कि जुम्मो फ़कीर है ना, जुम्मे फ़कीर है तो बारे में बताए। ये असल में कहते हैं कि जुम्मो फ़कीर को एक दिन जो है उसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि दुआ करो। बोला और क्या दुआ करो, मेरा गधा ले लो, मैं आपकी कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। ऐसे ही था या कुछ और था? क्या कहते हैं फकीर जो है कि लोकल एक फकीर था, दरवेश था, अल्लाह लोग बंदा था, क्योंकि उनको पैसे से धन से कोई चीज़ प्यारी नहीं थी, सिर्फ वो जानवरों से पक्षियों से प्यार करता था। तो वो कंबर से निकलता था, लाड़काना से फिर कंबर गधे पे ही आता था ज़्यादा। सही। तो एक वक्त था ये यहाँ का रिहायशी नहीं था, मैंने तो बचपन का सुना। असल वो कंबर का। अच्छा, लाड़काना में तो इसकी बहुत सारी जिंदगी गुजरी। जिंदगी इसलिए कि रोज़ वो आता था। अच्छा। यहाँ से जितना भी गोश्त उनको मिल जाता था वो कुत्तों को खिलाता, कुत्तों को, पक्षियों को खिलाता था। सही बात है। उस वक्त कोई ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कोई शदाकुट गए हुए थे, तो रास्ते से जैसे ही आया तो इनके करीब आ गया। करीब आ गया तो इसको देख के गाड़ी रोकी और कहा कि फ़कीर मुझे दुआ करो। तो उसने कहा कि भाई आपको क्या दुआ करूं, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, वो मुझे दे दो, ये गधा नहीं ले लो। तो ये इसकी बहुत सारी। और मैंने सुना था बाद में वो बुला के भी वो बंगले पे उसको कहता था। जब भी भुट्टो साहब वज़ीर आज़म था या खारजा मिनिस्टर था या वो सदर की उनकी जो थी चार्ज, तो जब भी लाड़काना आता था अल मुर्तज़ा हाउस में तो इनको बुलाता था और इनको इकट्ठे अपने साथ खिलाता भी जितना भी हो। तो मुख्तसर मैं करूँगा क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। तो ये भुट्टो साहब, बड़ी बात है किसी फ़कीर को, लेकिन इस फ़कीर की बड़ी बात थी कि ये जब चलता था तो कुत्तों की बड़ी लाइन लगती थी। बहुत बड़ा दरवेश था, अपने वक्त का नाम है उसका तारीख में। तो वही करेंसी और कुछ मेडल या सिक्के कहीं यहाँ के होंगे, वही मैं बस यानी पड़े हुए हैं, आप देख लें। ये यहाँ की कोर्ट है, उसकी तस्वीर है और डिस्प्ले बहुत खूबसूरत डिस्प्ले बनाया गया है। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। देखें, मैं ये कह रहा था कि ये लोग बनाते हैं खाने पीने के लिए, रखने के लिए, और यही कोई चादर बना रही है, ये हाथ का काम। और बर्तन आपको पता है कि मोहनजोदड़ो की ईजाद, आपको वो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी खासी। ये लोकल्स जो हैं वो वुड वाले बनाते हैं बच्चों के लिए खिलौने वगैरह। हा, ये सुरमादानी हमने भी अपने, और ये इसमें सुरमा पीसते थे इसमें, तो ये हमने भी इस्तेमाल की है। और ये रली का तो लाड़काना का क्या ही कहना है। और ये वाली चीज़ें काफ़ी खूबसूरत है। मोड़ यानी हम गुलाबों वाले पहनते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये वाली हाथ की बनी होती है, ये पहनते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ये ओल्डी है। ये मकबरा जो है ये शाह बहारो। तो बहुत कुछ है, आप जो है यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और ये जनाब बाग लाड़काना में है, कोई इसके पैसे वैसे नहीं है। मैंने हर जगह दिखाया है कि 50 रुपये बड़ों के लिए, छोटों के लिए। अगर म्यूज़ियम में न भी हो ना तो टिकट जो है एक सोवीनियर होता है कि ये मैं कहीं गया था। ऐसी चीज़ें जो है संभाल के रखनी चाहिए, वो याद दिलाते हैं। बाहर वाले लोग तो बहुत ही वो खुशी से ख़रीदते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं नहीं यार मैं यहाँ पे गया था, ये मेरी याददाश्त है। और वो कहीं तो टैग भी कर देते हैं, लगा भी देते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कहीं मिलेंगे और हफीज़ से थोड़ा सलाम दुआ कर लेते हैं। ये मुर्गों की लड़ाई भी खूब लाड़काना वाले लड़ते हैं, कुश्ती वगैरह। हाफिज़ भाई कितना अरसा हो गया जी? हाँ, यहाँ पे तकरीबन साल हुआ, एक साल हुआ। जो खेलपुर नीरस में सही। स्टेट म्यूजियम खेलपुर। कैसा तजुर्बा रहा? अच्छा है, बेहतर है। लोग आते हैं? हाँ। देख के क्या तासरात पेश करते हैं लाड़काना के? खुश हो रहे हैं, सिटी म्यूजियम देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। सही। तोहफा है, सिंध गवर्नमेंट ने दिया है लाड़काना। तो अभी जो है मैं जोश में हूँ। हफीज़ जो है थोड़ा नाश्ता नहीं करके आया, ठीक है। और ये अली बाबा अपने काम से लगे हुए हैं। ये मश्क पड़ी है,
मैं आपको बताऊं इस मस्क के बारे में, तो ये कमाल की है। ये ऊपर जो बंदा है, ये जो दिखा रहा है, ठीक इसी तरह लाड़काना की हर गली में वो छिड़काव करता था। ये बड़ी बात थी कि वो रोड धुलते थे, मैंने खुद देखे थे जब मैं पैदल जाता था इन गलियों में शहर की डिग्री। हाँ बाबा, मैं 50 साल का तो हो गया, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज जो है म्यूनसिपालिटी ने क्या किया हुआ है मुझे पता नहीं। ठीक है, और बाहर जो एक टांगा खड़ा है, घोड़ा नहीं है उसमें, लेकिन लाड़काना बहुत बड़ा मशहूर था टांगे के हिसाब से, लोकल्स बग्गी। आपको पता है कि यहाँ टांगा स्टॉप भी है। और मैं एक और चीज़ बताऊं, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। लाड़काने में पुराना किला था, अभी उसको क्या कहते थे, मैंने पढ़ा है किताबों में, वो किला आपका बैंक स्क्वायर से जो ऊपर बाज़ार है, अचार बाज़ार, खटान बाज़ार जिसको बोलते हैं, ऊपर सारी गलियां हैं। आप किसी भी लाड़कान के सरफेस में जाएंगे तो वो ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन उस गली में आप जाएंगे, शाही बाज़ार में जाएं, सोनारी बाज़ार में जाएं, तो वो आपकी गली ऊपर नीचे इधर उधर जाएगी। तो इंशाल्लाह कभी ये वहाँ पे भी ट्रेंच लगा के देखेंगे, जो मैं दावे कर रहा हूँ। क्या ख्याल है आरकाला जस्ट ट्रेंच लगाओगे, घर खरीदेंगे कोई? आने में खरीदेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो 2-3 घरें हैं। हाँ 2-3 घरें, पहले उनको तो बेच दे। नहीं, ये मजाक कर रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि ये डिस्कस हो चुकी है, हम कभी लगाएंगे। तो मिलते हैं कहीं और जगह पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।